इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 पूर्णांक के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम क्या होता है? तो छोटा से बड़ा, और अवरोही क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो आरोही अवरोही, इसको याद करने का तरीका क्या है? आरोही जो है वो छोटा वर्ड है तो इसको बड़ा करना है, तो और मतलब छोटा से बड़ा करना है, और अवरोही बड़ा है तो इसको बड़ा को छोटा करना है। तो आरोही मतलब हो गया छोटा से बड़ा, अवरोही हो गया बड़ा से छोटा। तो ये क्वेश्चन बोला है 1 नंबर में को हमको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा। -20, 15, 3, 0, -4 और 5। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? पहले आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम इक्वल टू सबसे छोटा जो है वो माइनस साइन जो है सबसे छोटा को -20। अब यहाँ -2 गो है, -20 छोटा है या -4 छोटा है? तो -20 छोटा है, मतलब इसके पास 20 कम है तो ये छोटा हो जाएगा, और ये 4 कम है तो इससे थोड़ा सा बेटर है। तो -20 हो गया, फिर आएगा -4, फिर आएगा 0, फिर 3, 5, फिर लास्ट में सबसे बड़ा है 15। तो ये हो गया पहला का आंसर। सेकंड का आंसर देखते हैं। यहाँ भी हमको आरोही का सजाना है। किसको सजाना है? तो यहाँ दिया है -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5। आरोही क्रम। तो सबसे इसमें छोटा क्या है? तो माइनस साइन यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटा ही होता है, तो माइनस यहाँ 4, 5 को है, तो सबसे छोटा जो है -102 है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो -52 है, 52। उससे थोड़ा बड़ा क्या है? तो -37 है, -37 ये वाला। और उसके बाद क्या है? -5 है, फिर -4 है, और उसके बाद जो है 0 है, और फिर 34 है। 0 है और 34 है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 34। तो ये हो गया आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको अवरोही क्रम से सजाना है। तो पहला नंबर क्या दिया है? 20, -2, 0, -5, 15 और 11। अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा करना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो सबसे बड़ा जो है वो 20 है। उससे छोटा क्या है? 15 है। उससे छोटा क्या है? 11 है। उससे छोटा क्या है? 0 है। उससे छोटा क्या है? तो -2 और -5, तो दोनों में छोटा क्या है? 0 के बाद क्या आएगा? -2 आएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें -31, 121, -99, 54, 0, -3। अवरोही क्रम। तो इसमें हमको सबसे बड़ा खोजना है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 121, उसके बाद हो जाएगा 54, 54, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा -3, अब घटते जाएगा, तो -3 इसमें से नेगेटिव में सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाएगा -31, और सबसे जो है वो छोटा हो जाएगा -99। ये हो जाएगा आंसर। उपर्युक्त संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीनों का साइन जो हमको लगाना है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो -8 + -5 वो दिया है यहाँ बॉक्स। तो बॉक्स में क्या भरेगा वो देखते हैं पहले। और इधर दिया है -8 -5, तो हमको दोनों को बना के दिखाना होगा, तब हम लगा सकते हैं कि कौन सा साइन लगेगा। तो -8 ± -5, तो ये हो जाएगा -13, और इसको सॉल्व करना है, तो -8 और ये हो जाएगा -5, तो ये भी आएगा -13। यहाँ देख रहे हैं क्या? दोनों बराबर हैं, तो ये पहला का आंसर हो जाएगा, बराबर का साइन लग जाएगा। सेकंड नंबर आते हैं। इसमें -3 + 7 - 12, तो उस इधर सॉल्व करते हैं, और इधर दिया है 17 - 8 + -19, तो -3। अब ये जो है वहाँ गुना का साइन दे दिया है, तो यहाँ गुना कर देना है। -7 और 12 को गुना करेंगे तो
तो माइनस में आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 12 से 84 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -87, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है और साइन माइनस का लगाना है, क्योंकि बड़ा जो है वो 84 है तो उसका साइन माइनस है। इसको करेंगे तो 17 का 17 लिखना है, -8 का -8 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -19। तो 17 को लिखते हैं, ये दोनों को पहले सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस करना है, साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो -10 आएगा। अब ये -87 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो -10 बड़ा है, क्योंकि इसके पास 8 मतलब है 87 कम है, इसके पास 10 कम है, तो बेटर ये है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये लेस देन है और वो ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर 3, 39 प्लस -24 -15, इधर ये दिया है और उधर साइड जो है वो 36 प्लस -52 -36। तो ये पहले सॉल्व करते हैं। 39 प्लस माइनस -24 माइनस प्लस 15। अब पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 54 -24 लिखेंगे। अब 54 में से 24 गया तो 30 आ जाएगा, तो इधर वाला जो है वो 30 आ रहा है। इधर वाला भी देखते हैं क्या आता है, तो 36 का 36 लिखेंगे, प्लस माइनस -52 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 36। अब ये दोनों प्लस है तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 हो जाएगा 72 -52, दोनों में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो 30 बड़ा है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ये वाला बड़ा साइन हो जाएगा, मतलब ये साइन 30 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है -201 प्लस 79 प्लस 63, तो इसको सॉल्व करना है। और इधर साइड क्या दिया है, तो -299 289 और 51। इसको सॉल्व करते हैं तो -201 का 201 लिख देंगे। अब पहले जो है 79 और 63 को जोड़ते हैं, तो 109 और 2 3 12 हो जाएगा, 142 142। अब सॉल्व करते हैं, 201 माइनस है प्लस माइनस करना है, 201 में से 142 को घटाना है, तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा ये है तो इसका साइन माइनस है, तो -59 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -299 लिख देंगे, प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, 9 और 1 10 8 और 14 हो जाएगा, और 240 तो ये 299 में से 240 240 को हमको माइनस करना है, तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि 299 बड़ा है और उसका साइन माइनस में है, तो ये भी जा रहा है 59। तो क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ 4th वाला जो हो जाएगा आंसर वो बराबर का साइन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इधर दिया है 14 -5 + 6 और इधर दिया है 15 + 9 - 2। इसको सॉल्व करना इजी है। 14 और 6 को पहले जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों साइन सेम है, प्लस है, तो ये हो जाएगा 20 - 5, तो 20 में से 5 गया तो 15 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं, 15 और 9 को पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइन का है, तो 24 और -2, तो 24 में से 2 गया तो 22 हो जाएगा। क्या कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा लेस देन, मतलब ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको पूरा कीजिए। तो पैटर्न यहाँ पता करना है और फिर हमको जो है 3 संख्या लिखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 7 3 -1 5 मतलब -5, और फिर उसके बाद 3 ब्लैंक दिया है, तो हम कितना भी अनंत लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही लिखना है, तो 3 लिखेंगे। पहला क्या होगा, देख रहे हैं क्या है पैटर्न, ये घट रहा है, क्यों, धनात्मक से ऋणात्मक होते जा रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होते जा रहा है, तो ये घट रहा है। कितना घट रहा है, 7 से 3 हो गया, कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, तो -4, फिर यहाँ से -4, फिर यहाँ से -4 का पैटर्न चल रहा है। तो इसके बाद हमको फिर -4 करना है, तो -5 में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -9।
फिर -9 में से फिर हमको -4 करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस करना है, -13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13। फिर -13 में से फिर 4 घटाना है, तो ये -17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17। क्वेश्चन नंबर 2, -2, -4, -6, -8। क्या देख रहे हैं, ये माइनस 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 सब ऋणात्मक है, और लेकिन ऋणात्मक है लेकिन वो घट रहा है, क्योंकि -2 से -4 हो गया और घट गया, -2 से -6 हो गया और घट गया, कितना घट रहा है, तो ये तो आराम से पता चल रहा है -2 का अंतर हो रहा है। यहाँ भी -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट जो 3 टर्म आएगा वो भी माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 फिर -2, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इस तरह से करके दिखाना है, -10 हो गया। तो ऐसे पता चला -10, -12, -14 होगा, लेकिन यहाँ दिखा देते हैं -10, फिर उसमें हम 2 घटा देंगे और, तो ये -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन लगाएंगे माइनस का। -12 फिर -2 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा -14, तो ये -12 और ये हो जाएगा -14। क्वेश्चन नंबर 3, 15, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 3 नंबर हमको लिखना है। यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है 15 से 10 हो जा रहा है, घट रहा है, 5 घट गया, फिर 10 से 5 हो गया और 5 घट गया, 5 से 0 हो गया, फिर 5 घटेगा, 5 घटेगा, 5 घटेगा, तो ये 5 घटाना है, इसमें 5 घटाने वाला पैटर्न है, -5, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर इसमें -5, फिर यहाँ -5, तो 0 में -5 घटाएंगे तो आ जाएगा -5, -5 में फिर -5 घटाएंगे तो आ जाएगा -10, -10 में फिर -5 घटाएंगे तो -15, तो ये आएगा -5, -10, -15। क्वेश्चन नंबर 4, -11, -8, -5, -2, फिर यहाँ 3 नंबर हमको भरना है कि क्या होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऋणात्मक से धीरे धीरे ये ऋणात्मक बड़ा होते जा रहे हैं और फिर धनात्मक आ जाएगा, तो ये कितना ये का अंतर हो रहा है, तो इसमें जो है वो 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं वो +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं +3 होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट जो 3 पैटर्न आएगा वो भी जो है वो +3 जोड़कर ही लिखेंगे। तो -2 है, -2 में हम +3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब तो इजी है, 1 में हमको 3 और बढ़ाएंगे, अच्छा यहाँ तो पहला हो गया 1, उसके बाद 3 बढ़ाएं तो यहाँ हो गया 4, और फिर 4 में जो है वो 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5, -5, -4, -3, -2, और हमको 3 नंबर लिखना है। तो यहाँ तो इजी से हम देख रहे हैं -5, -4, -3, -2, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, तो ये क्या देख रहे हैं, एक एक बढ़ रहे हैं, +1 हो रहा है, +1 की तरफ जा रहा है, यहाँ भी +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, तो -2 +1, तो माइनस प्लस माइनस करना है, और यहाँ माइनस के 2 में से 1 गया तो 1 होगा, लेकिन 2 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो गया -1, अब फिर -1 में हम 1 और जोड़ देंगे, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये बोला कि 0, फिर 1 में हम 1 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ, विकर्ण, ये तीनों का संख्याओं का योग करना है, और वो अगर समान होता है तो इसको मायावी वर्ग बोलते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है। तो 2 को मायावी वर्ग दिया है, तो देखेंगे कि कौन सा है। तो पहला का देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ, 5, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3, -3। तो मायावी वर्ग बोला है कि प्रत्येक जो है वो पंक्ति, ये पंक्ति 1 हो गया, पंक्ति 1, पंक्ति 2, मतलब यहाँ बाद में लिख लेंगे पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, ये स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, और ये विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो लिखते हैं पहले पंक्ति 1, तो पंक्ति 1 को पहले जोड़ते हैं, 5 यहाँ हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लगेगा, फिर -4, तो ये तीनों को जो है जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है,
और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, तो ये हो गया 0। पंक्ति 2 ये है -5 -2 + 7, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा -7 + 7, ये हो जाएगा 0। पंक्ति 3 0 + 3 -3, तो ये हो जाएगा 0। स्तंभ 1, स्तंभ इसको बोलेंगे तो 5 -5 + 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। स्तंभ 2 मतलब सेकेंड, ये वाला -1 -2 + 3, तो ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस करना है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, -3 + 3 आ जाएगा 0। स्तंभ 3 ये वाला तो -4 + 7 -3, तो ये देख रहे हैं ये दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -7 और ये हो जाएगा +7 = 0। विकर्ण 1, तो विकर्ण 1 इसको लेते हैं, ये विकर्ण 5 फिर -2 -3, तो ये 5 और ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस करना है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। विकर्ण 2, विकर्ण 2 इसको ले रहे हैं, तो -4 -2 फिर +0, तो ये क्या देख रहे हैं, -6 आ रहा है। तो यहाँ सब 0 0 0 0 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ एक विकर्ण जो है 2 जिसका मान जो है योग करने के बाद -6 अलग आ रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे कि चूँकि, तो ये जो है नीचे करना है, यहाँ लिखते हैं चूँकि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ विकर्ण तथा विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है। इसलिए यह अतः वर्ग ए मायावी वर्ग नहीं है। मायावी मतलब मैजिकल बॉक्स, तो मायावी वर्ग नहीं है। इसी तरह बी बॉक्स को भी देख लेते हैं। ये बॉक्स बी है, तो पंक्ति 1 हो गया, पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, और ये स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो ये तीनों को जो है हम लोग जितना भी वैल्यू है सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला पंक्ति देखते हैं, पंक्ति 1 का मान कितना आता है, तो पंक्ति 1 को जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 है, -10 है और फिर 0 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 10 मतलब -9। पंक्ति 2 जो है -4 -3 -2, सारा को माइनस 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 है, तो तीनों को जोड़ना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हमको तीनों को जोड़ना है, तो -4 -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -7 और -2 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। पंक्ति 3 -6 4 और -7, ये दोनों मिलके हो जाएगा -13, -6 -7 -13 हो जाएगा और +4, तो ये आ जा रहा है -9। स्तंभ 1, तो स्तंभ 1 ये हो गया, तो 1 -4 -6, तो 1 लिखेंगे और माइनस ये हो जाएगा -10 = -9। स्तंभ 2 -10 है, -3 है, +4 है, तो ये हो जाएगा -13 + 4 = -9। स्तंभ 3, तो स्तंभ 3 जो है वो ये है 0 -2 -7, तो ये सीधा सीधा आएगा -9। अब विकर्ण 1 को देख लेते हैं, विकर्ण 1, तो विकर्ण ये 1 हो गया, 1 -3 -7, तो ये हो जाएगा 1 -10 = -9। देख रहे हैं अभी तक तो सबका विकर्ण जो है वो वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो ये वाला भी विकर्ण अगर सेम आ जाएगा तो ये मायावी वर्ग हो जाएगा।
देख रहे हैं बीकन 1 क्या है, ये बीकन 2 क्या है, 0 -3 -6, तो ये आ रहा है -9। देख रहे हैं सारा का वैल्यू जो है सेम है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के संख्याओं का योग समान है, अतः वर्ग B एक मायावी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो यहाँ हम लोग संख्या रेखा देख रहे हैं, उस पर कुछ बिंदु दिया है और कुछ संख्या लिखा गया है। ए नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो ए नंबर पहले देख लेते हैं। उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। तो इसका क्या देख रहे हैं हम लोग, जो है ना ये ब्लू वाला जो लेना है वो 2-2 का गैप से बढ़ रहा है। ये देख रहे हैं 4, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, तो 2-2 का गैप से बढ़ रहा है। तो हमको सारा बिंदु का पूर्णांक क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है वो लिखना है, संख्या रेखा पर ही लिखना है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं -12 है, यहाँ -14 है, तो -14 और 12 के बीच में -13 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो है -13 को दिखा रहा है, तो ऊपर लिख दे रहे हैं। ये -11 को दिखा रहा है। -8, तो ये क्या हो जाएगा, -4 है, तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि 2-2 का अंतर है। तो ये बीच वाला जो है वो -6 होगा। तो -6 और -8 के बीच में -7 हो गया, तो ये वाला -7 हो गया। ये देख रहे हैं -6 था और -4 है, तो -5 हो जाएगा ये, तो ये हो गया -5। फिर ये क्या हो जाएगा, तो 0, फिर होगा ये -2, -4 क्योंकि 2 का अंतर है, तो ये -2 को दिखा रहा है, तो ये हो गया -2। 0 और ये 2 हो जाएगा, 2 0 2 के बीच में आ जाएगा 1। ये 2 है, ये 4 है, ये तो पॉइंट जो है वो 4 को ही दिखा रहा है। ये 6 है, ये 8 है, तो दोनों के बीच में आ जाएगा 7। 8 है और 10 है, दोनों के बीच में आ जाएगा 9, और 10 है और 12 के बीच में आ जाएगा 11। ये था पहला क्वेश्चन। बस पूर्णांकों को हमको एक संख्या रेखा पर दिखा देना था। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। अब ये जो अंकित बिंदु का जो पूर्णांक लिखे हैं इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो ये ए नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर का आरोही क्रम, ये सारा संख्या को सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -13 तो सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद -11, फिर -7, फिर -5, फिर आ जाएगा -2, फिर 1, 4, 7, 9 और 11। ये हो गया। सी नंबर मतलब है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, बस इसको पलट देना है, अवरोही क्रम। तो संख्या रेखा पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 11, उससे छोटा क्या होगा, 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, -5, -7, -11 और -13। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो हमको पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो माइनस साइन जो है वो 3 नंबर है, तो सबसे छोटा है -7, उससे थोड़ा बड़ा क्या है -5, उससे थोड़ा बड़ा क्या है -4, फिर 0, फिर 3, फिर 8। ये हो जाएगा आरोही क्रम। अब इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है, तो एक संख्या रेखा बनाते हैं। 0 के मतलब राइट साइड मतलब दाईं ओर हम धनात्मक लेते हैं और हमको बाईं ओर जो है ऋणात्मक लेते हैं। तो हमको कहाँ तक जाना है धनात्मक, तो देख रहे हैं 8 तक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एकदम सीधा लाइन बनाएगा और गैप्स जो है समान रखना है। अब इधर जो है हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव साइड, 1 -1 मतलब -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 एक्स्ट्रा ले लिए, -7 तक जाना है। अब हमको सारा को प्रदर्शित करते हैं, पहले हम नेगेटिव को दिखा देते हैं। तो ये -4 को पहले दिखाते हैं। तो इधर से जो है 1 2 मतलब ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये -4, ये फिर -5 को भी दिखा दिए और -7 -6 हो गया, -7 हो गया। अब हमको 3 और 8 को दिखाना है। तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ये वाला 8 हो गया। तो इस तरह से प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। कोई क्विज का प्रतियोगिता है, उसमें सही उत्तर के लिए जो है प्लस अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए जो है ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, मतलब नेगेटिव मिलेगा। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में, मतलब राउंड्स जो होता है, में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 15, पहला राउंड में उसको 15 मिला, सेकंड राउंड में उसको -5 मिला है, थर्ड राउंड में उसको -10 मिला है, फोर्थ वाला में 25 मिला है और फिर उसके बाद फिफ्थ वाला में 20 मिला है। ये राउंड हो गया। अब जो राउंड को लास्ट में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि जेकी को कितना अंक मिला है, वो हमको पूछा है। तो जेकी द्वारा प्रश्नोत्तरी के अंत में, मतलब सीधा सीधा लिख रहे हैं, जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इक्वल टू, तो क्या करना है, सभी राउंड वाला जो भी नंबर मिला है सबको जोड़ देना है। तो पहला है 15 प्लस -5 -10, यहाँ करते हैं -10, जोड़ रहे हैं, 15 लिखें, फिर प्लस करना है -5 को, फिर प्लस करना है -10 को, फिर प्लस करना है 25 को और फिर प्लस करना है 20 को। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, तो सबको जोड़ना है। तो पहले लिखेंगे 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 और प्लस 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस जो भी है साइन, सेम साइन वाला ये प्लस में, कुछ नहीं आगे है तो ये प्लस का साइन है, ये वाला और ये वाला, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ के कितना रहा है, 20 25 45 हो गया, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो ये दोनों को जोड़ के आ रहा है -15, 60 में से 15 चला गया तो आ गया 45। तो मिल गया ये कि राउंड जो है वो जब समाप्त हो गया तो जेकी द्वारा जो है कुल 45 अंक प्राप्त किए गए। अतः जेकी ने अंत में 45 अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 9, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, ये पूछा है। और फिर बोला है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, ये मतलब ये भी पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं रविवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। तो लिखेंगे रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। अब जो है वो सोमवार का पूछा है। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या हो रहा है, श्रीनगर का तापमान तो -5 डिग्री सेल्सियस तो रविवार को था, लेकिन इसमें जो है वो 3 डिग्री और घट गया। तो और घट गया मतलब -3 डिग्री घट गया। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देना, -8 डिग्री सेल्सियस। तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया और घट गया टेम्परेचर। अब यहाँ पूछा मंगलवार को टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब वो 2 डिग्री बढ़ जाता। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान इक्वल टू, तो -8 डिग्री सेल्सियस तो था सोमवार को, लेकिन इसमें जो है 2 डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस। तो
तो इसको सॉल्व करना है। तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन माइनस की प्लस, तो बड़ा क्या है दोनों में, 8 बड़ा है, 8 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनोज अपने खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन जो है इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक लिखा जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को हम लोग आप कैसे निरूपित करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो फिर निकासी के बाद जो है मनोज के खाते में कितना शेष राशि बचेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग जब निकालने वाला को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, ऋणात्मक से निरूपित करते हैं, तो जमा करने से क्या होगा, पैसा बढ़ेगा तो हम उसको धनात्मक लेंगे, घटेगा मतलब ऋणात्मक। हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो ऋणात्मक होते जाएगा, घटते जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा। हम जमा कर रहे हैं तो पैसा बढ़ते जाएगा बैंक में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे इसमें, खाते में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि को हम धनात्मक से निरूपित करेंगे, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब ये कर लिए। अब बोल रहा है निकासी के बाद मनोज के खाते में कितना शेष राशि बचा वो भी निकालना है। तो निकासी के बाद मनोज के खाते में बची शेष राशि तो कितना था, 5,000 रुपया था उसके बैंक में, उसमें से हम कितना निकाले, 2,674 रुपये निकाल लिए हैं। बस माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 2,326। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लेते ये ए है बिंदु और ये बी है, पूरब की ओर मतलब ये हो गया पूरब की ओर, तो यहाँ से इधर की ओर चलती है, तो ये कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। अब क्या क्वेश्चन दिया है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। मतलब पश्चिम की ओर इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, पूरब जो है इधर हो गया, तो उसके अपोजिट में पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर जो है वो 35 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है, तो ये इसी के अनुदिश जो है वो 35 किलोमीटर जो है पीछे चलती है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक लेते हैं तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे। तो पश्चिम की, अगर हम पूरब की बोल रहे हैं धनात्मक, इधर पॉजिटिव चल रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम लोग बोलेगा बिंदु ए से उसका अंतिम दूरी, यहाँ पे पहुँचता है तो उसका अंतिम दूरी के बीच का दूरी निकालना है। हम जो है किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे ये निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की दूरी पहले निकाल लेते हैं, अंतिम स्थिति की दूरी इधर जो है वो 20 किलोमीटर चला है, लेकिन इसमें फिर 35 हमको माइनस करना है क्योंकि 35 जो है किलोमीटर पीछे लौट जाता है, तो ये आ जाएगा कितना, 20 में से 35 माइनस करना है, तो छोटा से बड़ा को माइनस करना है, तो आ जाएगा नेगेटिव में माइनस साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो करना ही है। 35 में से 20 किया तो 15 आ जाएगा, और नेगेटिव हमको साइन लगाना है क्योंकि बड़ा 35 है तो उसका साइन हो जाएगा माइनस, तो -15। तो यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु ए से उसकी
अंतिम स्थिति को -15 से निरूपित करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।